जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार भट्ट है। ये हम मंदिर में बैठे हैं। यहाँ जम्मू के जो खीर भवानी माता का मंदिर है, यहाँ पे हर साल इस दिन पे ज्येष्ठा अष्टमी के दिन हज़ारों लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते थे। ये यहाँ पे हम देखते थे कि नीचे रोड से बिल्कुल यहाँ पे जगह नहीं मिलती थी, यहाँ पे इतनी भीड़ हुआ करती थी। और ये जो है ये यात्रा श्रीनगर में भी हुआ करती थी, जहाँ खीर भवानी जैसे खीर भवानी श्रीनगर में अब्दुलमुला में वहाँ पे भी ऐसे ही होती थी। लेकिन इस साल जो महामारी हुई है, जो कोविड-19 का चक्कर बना है, इस वजह से यहाँ पे ट्रस्ट ने भी इंस्ट्रक्शन दी है बाहर के नहीं सब लोगों को दी है कि भाई आप यहाँ पे कोई जो मेला होता था उस तरह से नहीं होगा। एक ट्रस्ट अपने तरीके से सीमित तरीके से हवन वगैरह करेंगे और जो थोड़े से लोग यहाँ रहेंगे भी वो सोशल गैदरिंग का पूरा ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे। और इसी वजह से अब यहाँ जो थोड़े लोग हैं वो ख्याल रख के सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख के जो पूजा कर रहे हैं और जो ज़रूरी कार्य है जो माता का इस दिन होता था वो होता। तो ये जो ज्येष्ठा माता है ये मंगलहार है, ये सबकी हमारी इष्ट देवी है। और हम जो लोग यहाँ आए हैं हम इसी आशा से आए हैं कि ये माता इस जो महामारी चली है इसका समाधान करेगी और सब लोगों को सुरक्षित रखेगी और सबका मंगल करेगी, सबका कल्याण करेगी। ठीक है जी, ठीक है। पीछे अमित गुप्ता, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 19 से। आज हमने सम्मानित किया हमारे डीएसपी साहब, तो आज हमारे डीएसपी राम सिंह जी को, हमारे सब इंस्पेक्टर सुमित जी को, बीरो चौकी के इंचार्ज है। और इन्होंने अच्छा जो लॉकडाउन चल रहा था एक अच्छा पब्लिक सा तालमेल बना के रखा। और आज इनको हमने तय दिल से हमारे यहाँ के एसोसिएशन के विक्रम एसोसिएशन के प्रधान जी साथ और मोहल्ले के मौजी लोग भी विक्रम चौक के हमारे साथ है। आज हमने तय दिल से इनको आज सम्मानित किया है। जो कोरोना वायरस के तहत इन्होंने अच्छा पब्लिक के साथ जो डील किया था, आम जनता के साथ, बड़ा अच्छा मैसेज है। और हमें जेके पुलिस का सम्मान करना चाहिए, डॉक्टर्स का और सफाई कर्मचारी का, जो भी कोरोना वायरस के साथ जो पब्लिक डील कर रहा है उनके साथ फाइट कर रहा है और देश के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको आज सम्मानित कर रहे हैं। यही मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है। मेरा नाम राहुल टंडन, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस जम्मू अर्बन। मेरे साथ जम्मू अर्बन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज इमरानदीप सिंह जी, स्टेट सेक्रेटरी वीरेंद्र भाई, दिव्यांश भाई। आज हमने साइलेंट प्रदर्शन किया कांग्रेस ऑफिस के बाहर इस सरकार के खिलाफ। और आज हमने साइलेंट प्रदर्शन करने का हमारा मकसद जब था यही था कि हमने जब इसके सरकार के खिलाफ नारे लगाकर प्रदर्शन किया, हमारी आवाज़ को अनसुना किया है, बल्कि जम्मू के युवाओं की आवाज़ को अनसुना किया। आज का हमारा मकसद ये था कि जो ये स्मार्ट मीटर्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं जम्मू में 80,000 और 35,000 कश्मीर से, इसका क्या कारण है? इरकान कंपनी को इन्होंने पहले टेंडर दिया था 1700 करोड़ का, जिसमें 5 लाख मीटर लगाने की कमिटमेंट हुई थी और उसमें 1 लाख ही मीटर लगे। और जितना भी सामान उन्होंने लगाया है, चाहे केबल्स लगाई है, चाहे कंडक्टर्स लगाए हैं, चाहे मीटर लगाए हैं, उनमें आग लगती है, वो बिल्कुल नकली माल है, उसकी जाँच की जाए। और जहाँ तक कोरोना की महामारी से पूरा देश गुजर रहा है और हम पूरा भारत एकजुट होकर, चाहे गरीब हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल फोर्सेस हो, चाहे पुलिस हो, सभी समर्थन कर रहे हैं कि कोरोना की महामारी से पूरी देश को बचाया जाए। कहीं वहाँ ही जम्मू कश्मीर में यूटी करने के बाद सरकार अपने सारे कानून थोपने में पूरा कामयाब रह रही है
और इस कोरोना महामारी में अपनी जांच कर रही है, क्योंकि जम्मू के इनोसेंट लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनको पता है हम इनके साथ जो कुछ करेंगे जम्मू के लोग एक्सेप्ट करेंगे, पर हम ऐसा हर संभव नहीं होने देंगे। एडवांस पेमेंट स्मार्ट मीटर्स हम नहीं इंस्टॉल होने देंगे किसी भी कीमत पर। हमें उसके लिए ज़ोरदार प्रदर्शन करना पड़ेगा, चाहे सड़कों पर आना पड़ेगा। जम्मू के लोगों के लिए हम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। गवर्नर साहब और CS चीफ सेक्रेटरी साहब से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई, ये मरण व्रत भी रखेंगे। और हम देख रहे हैं कि हमारे गांधी का, हमारे स्वास्थ्य कुछ मिल रहा है अमीरों के लिए। सभी मीडिया वालों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको वेलकम करता हूं पूरे ट्रांसपोर्ट की तरफ से। इस वक्त जितने भी आप ट्रांसपोर्टर्स देख रहे हो, ट्रकर्स, टैंकर्स, बड़ी बस, छोटी बस, टैक्सी, 3 व्हीलर, मैटाडोर, सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वैसे तो जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त से ही हम ट्रांसपोर्टर्स का बुरा हालत हो गई थी, लेकिन 15 मार्च के बाद हमारी आस्ते आस्ते बसें खड़ी होनी शुरू हो गई। 20 को हमारी सभी, लॉकडाउन तो 24 को हुआ था, लेकिन 20 को हमारी सब गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने पुराने गवर्नर साहब मलिक साहब को अपना मेमोरेंडम दिया, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपना दिया, भटनागर साहब से हम मिले। इस वक्त तक जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स थी कोई भी नहीं मानी गई। और उसके बाद ये लॉकडाउन में आज इन्होंने पिछले 10 दिन से ये कहा था कि 3 व्हीलर चले, बस चले, मैटाडोर चले 50% पे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि SRTC की बस चले तो वो फुल जा सकती है, जहाज़, हवाई जहाज़ जो है वो फुल चल सकते हैं, ट्रेन जो गई हैं वो फुल ले जा सकती हैं माइग्रेंट्स को। तो हमारे लिए इन्होंने ये कर दिया जो कि हम गाड़ी उस 50% पे हम गाड़ी चला ही नहीं सकते। हमारा डीजल और जो टोल प्लाजा हैं वही नहीं पूरे होंगे। हम ड्राइवर्स को क्या देंगे और क्लीनर्स को क्या देंगे और मालिक क्या लेगा। मुझे ये भी समझ आती है कि जहाज़ों में, एरोप्लेन्स पे कितने पॉजिटिव केस निकले, उसके बाद भी जो है वो एरोप्लेन चल रहे हैं। बसेस जितनी दिल्ली से बसें चल रही हैं वो 80-80, 85-85, 70-70 सवारियाँ लेके बिहार में जा रही हैं। हरियाणा वालों ने 20% किराया बढ़ा के अपनी बसें चला दी। मैं तो किसी वक्त सोचता हूँ कि हम कहाँ पे हैं। इतना जुल्म है हमारे साथ। पैकेज, इतना बड़ा पैकेज मिला है, कहीं ट्रांसपोर्टर्स का नाम ही नहीं है। हम हिंदुस्तानी नहीं हैं क्या? हम किसी और देश में हैं? मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी सुनवाई कोई भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जब बुजुर्ग ये बोलते थे कि इसको मारा है अगर, तो इसको धूप में क्यों फेंकते हो, इसको छाँव में फेंक दो। लेकिन आज हमें मारने के बाद धूप से उठा के कोई छाँव में, हम तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारा कोई भी नहीं रहा है, लावारिस हो गए हैं हम, कोई सुनाई नहीं है हमारी। इस हालात में हम ये कहेंगे कि हमारे जो इंटरेस्ट है, कम से कम 6 महीने के लिए हमें इंटरेस्ट माफ़ की जाए, फ़ी माफ़ की जाए, इंश्योरेंस जो है वो माफ़ की जाए। अगर हमारी डिमांड जिंदगी ना मानी गई तो हम सड़कों पे आएंगे, मरण व्रत में बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे।
और हमें अफसोस होगा इस बात का कि कोई भी हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई भी अपना नहीं है जो हमको मार पड़ रही है और हमें धूप में फेंका गया और धूप से उठा के हमें छांव में कहीं फेंक दे। तो इन सभी हालात में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया वालों से कि ट्रांसपोर्टर्स की ये हालत हो गई है, आज हम स्टारवेशन पे हैं और बैंक्स वाले हमको टेलीफोन कर रहे हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले एक ऑर्डर निकला था पीडीडी का कि 1,15,000 नए मीटर प्रोक्योर किए जा रहे हैं, जिसमें से 80,000 मीटर जम्मू डिवीजन के लिए और 35,000 मीटर सिर्फ कश्मीर डिवीजन के लिए। मैं ये केंद्र सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हमेशा जम्मू वाले ही पिसते आए हैं। आज तक पिछले 70 सालों में किसी की भी सरकार आई हो जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, उन्होंने जम्मू को ही डोमिनेट करा और आज की डेट में भी जम्मू को ही डोमिनेट किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप ऐसा काम मत करें कि जिससे कि जम्मू के लोग आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि वो तो सामने सामने देखने को मिल रहा है कि 80,000 मीटर जम्मू डिवीजन के लिए प्रोक्योर किए जा रहे हैं और 35,000 मीटर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर डिवीजन के लिए किए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू से ज्यादा बिजली कश्मीर के लोग यूज करते हैं और जम्मू से ज्यादा रेवेन्यू भी एकत्रित किया जाता है हमेशा, कश्मीर से रेवेन्यू भी नहीं मिलता, फिर भी वहां पर मीटर कम लगाए जा रहे हैं। और जो आपकी एमनेस्टी स्कीम आपने जम्मू कश्मीर के अंदर निकाली थी, वो भी स्कीम का आज आखिरी दिन था, 30 मई तक आपने पहली किस्त जमा करवानी थी, लेकिन लॉकडाउन के बीच में मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कोई कैसे किस्त जमा करवाएगा। कई लोगों ने तो सरकार से ही पैसा लेना है, सपोज ठेकेदार है, सपोज और भी कोई जैसे लोग काम करते हैं सरकार के साथ, सरकार ने उनको पैसा तो दिया नहीं, लेकिन उनसे पैसा निकलवाने की बातें करते हैं। मैं सरकार से ये भी विनती करना चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो एमनेस्टी स्कीम की जो लास्ट डेट 30 मई थी उसको बढ़ाना चाहिए। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक ये एमनेस्टी स्कीम उतनी डेट तक बढ़ाई जाए, ताकि सरकार भी लोगों को पैसा दे सके और लोग भी सरकार को बिजली का भुगतान टाइम से कर सके। जय हिंद, जय भारत। गया था जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और 90 सीट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए रखी गई थी, जिनके ऊपर इलेक्शन होगी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि जम्मू की सीटें बढ़ाई जाएंगी, 50 सीटें जम्मू से होंगी, क्योंकि कायदा और कानून के बिना पर और जम्मू के साथ जो भेदभाव होता रहा है उसको देखते हुए जम्मू के हिस्से में इजाफा किया जाएगा। इस संदर्भ में कानून भी बनाया गया। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेक्शन 60 में डिलिमिटेशन का क्राइटेरिया भी डिफाइन किया गया और उस क्राइटेरिया के साथ अगर हम चलें तो जम्मू की सीटें ज़्यादा बनती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 50 सीटें जम्मू को देने का कहा था। लेकिन 10 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई भी प्रोग्रेस डिलिमिटेशन करने के संदर्भ में नज़र नहीं आती है। माशवाए इसके कि मेंबर को चयनित किया जाता है और दूसरे दिन मेंबर कहते हैं कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जिस तरीके से डिले और डिनाई टैक्टिक्स की जा रही है, ये जम्मू प्रांत के लोगों की उम्मीदों पर एक तुषाराघात किया जा रहा है, उनको अपने हक से महरूम किया जा रहा है। अब बीजेपी वाले कहीं से ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि 2011 के सेंसस पे होगा तो हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये सरासर गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि
J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास किया हुआ है, इसमें सेक्शन 60 में कहा हुआ है कि जो डिलिमिटेशन होगी वो 5 फैक्टर्स उसको डिटरमाइन करेंगे, यानी वो 5 आधार होंगे जिनकी बिना पे डिलिमिटेशन होगी। पहला ज्योग्राफिकल कंपैक्टनेस का फैक्टर है, दूसरा फिजिकल फीचर्स, तीसरा एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, चौथा फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन और पांचवा कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक। जम्मू के हक में जाते हैं। इस रीऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन कोई फैक्टर नहीं है असेंबली की सीट्स को एयरमार्क करने के लिए। पुराना जो जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था उसमें पॉपुलेशन फैक्टर था सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, और नंबर 1 फैक्टर जो था वो पॉपुलेशन था, जिसकी वजह से कश्मीर को ज्यादा सीटें मिलती रही। लेकिन अब वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है जम्मू कश्मीर का वो रिपील हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में पास हुआ उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा, और इसमें जम्मू को कम से कम 50 सीटें मिलती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है, बार बार 2011 के सेंसस का हवाला देकर, ताकि बाद में जब वो जम्मू के लोगों को अपना अधिकार नहीं दे पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो जम्मू को शायद सीटें नहीं दे पाएंगे, कश्मीर के आगे झुकेंगे, और इसलिए पहले ही उन्होंने 2011 का सेंसस का नाम लेना शुरू कर दिया है। हकीकत यह है कि पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए देखी जाएगी, कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा एससी की पॉपुलेशन होगी वो एससी के लिए रिजर्व होंगी, जहां एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो सीटें एसटी के लिए रिजर्व की जाएंगी। लेकिन 90 सीटों को रियासत में तकसीम करने के लिए जो फैक्टर्स निर्धारित किए गए हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स जम्मू के हित में हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अपना वादा पूरा करना होगा। 90 में से 50 सीटें जम्मू प्रांत को मिलनी चाहिए, ताकि जम्मू के साथ इंसाफ हो सके। और इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई की भी हम मांग करते हैं कि फौरी तौर पर डिलिमिटेशन हो। अगर कोई अपने आप को डिसएसोसिएट करता है मेंबर, तो उसको करने दीजिए। किसी पार्टी के शामिल होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए, जो हमें नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है आज भी, और बायस्ड है जम्मू के खिलाफ। जम्मू को अपना अधिकार नहीं देना चाहती है, इसलिए इसको डिले भी किया जा रहा है, और भ्रम फैलाए जा रहे हैं 2011 के सेंसस को लेकर, जिसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मुजफ्फर